हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक स्किल ऑफ इतिहास के। एक छोटी सी टिप्स के साथ आपके सामने बता रही हूँ कि पान का इस्तेमाल कैसे करें। ये ख़ास करके एक दवाई है जो अपने बलगम को दूर करती है, एसिडिटी को दूर करती है, गैस का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, गले के खराश को दूर करती है, हाजिमे में मदद देती है। तो ये पान, जिसे हम ऐसे भी खाने वाले टेस्ट के लिए भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक दवाई के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे मैं ये आपको बताती हूँ। पान की बेल के लिए घर में ही उसको आप लगा सकते हैं। एक छोटी सी बेल का टुकड़ा अगर कहीं पर मिल जाए आपको, आप उसे गमले में ही लगाएं, क्योंकि हमेशा आपका साथ देती है। अपने घर के सामने जब भी आप उसको निकालेंगे, आप फ्रेश निकाल कर खा सकते हैं। मार्केट से लाने मिलता है, नहीं मिलता है, कभी तबीयत ख़राब अचानक हो जाती है, गैस होता है या तो गले में खराश होता है, कफ होता है, तो इस वक्त उसे आप जब भी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। ख़ास करके जो खाना खाने के बाद मतली आती है, उल्टी आती है, तो इसके लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ मैंने गमले में अलग अलग पौधे लगा रखे हैं, जैसे पालक वगैरह। इसी तरह पान की बेल भी मैंने गमले में ही लगाई, जो ज़रूरत के मुताबिक हम निकाल सकें। मूली के पत्ते भी इमरजेंसी में आप चबा सकते हैं इसको, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह आप जो पौधे जो होते हैं ना, पूरी दवाइयों की जो होते हैं, छोटे छोटे पौधे सामने ही अपने गमलों में लगाइए। पान की बेल भी मैं इसी तरह इसी में लगाई हूँ कि ज़रूरत वक्त मैं उसे निकाल सकूँ। ये लगाना बिल्कुल आसान है। पान की एक छोटी सी डाली लीजिए, उसे गमले में लगाइए, पानी बिल्कुल कम डालिए और इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह तुलसी के पत्ते भी अपने घर में लगाइए, ज़रूरत के वक्त काम आने वाली चीज़ें हैं। इसे भी पान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा जो मैं बताई हूँ, ये अजवाइन का पत्ता कहते हैं, जिसे वर्तलाम कहते हैं हमारे कॉमन ज़ुबान में। इतनी चीज़ें लेकर हमें क्या बनाना है, एक खांसी के लिए, बलगम के लिए, एसिडिटी के लिए, मतली जो आती है, उल्टी आती है खाना खाने के बाद, तो ऐसे में इन चीज़ों का लेकर हमें पान बनाना है। तो देखो, मैं पान बनाने के लिए एक बेल से अपने ताज़ा पान तोड़ कर लाई हूँ। तो इस तरह के अगर ताज़ा रहते हैं ना, तो उसमें जूस अच्छा रहता है, तो और ये जल्दी इफ़ेक्ट भी करते हैं। तो उसका जो एक तुरी का हिस्सा रहता है उसको निकाल लें, और उसके जो एक छोटा सा एक डेंटल उसको बाकी रखें, उसको ना काटें, थोड़ा सा डेंटल बाकी रखें। तो जो गमले में मैंने लगाए थे इसी पत्तों को लेकर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने अजवाइन के पत्ते यानी वर्तलाम का पत्ता लिया है, ज़्यादा नहीं, एक पान लिया है मैंने, और जो है वर्तलाम के 2 पत्ते लिए हैं, और तुलसी के 1-2-4 पत्ते लिए हैं। आप चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन खाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, ज़्यादा पत्ते रहते हैं तो। उसके सिवाय दूसरा जो है चंद धनिया। ये धनिया क्यों लिए हैं कि एसिडिटी में काम आते हैं। ज़ीरा जो है ये भी एसिडिटी के लिए काम आता है। तो थोड़ा सा उसमें इलायची का जो है 1-2 दाने, जैसे कि इसको आप खोल लेंगे, इसमें के 1-2 दाने निकालेंगे। ये आपके पान के टेस्ट को बढ़ाते हैं और प्यास की शिद्दत को कम करते हैं। इस तरह से हमारा जो पान बनता है ना, ये बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और हमें जो सूखी खांसी होती है, ऐसे में भी हमें बहुत साथ देता है। इसमें चूना न लगाएं, इनके चूने की क्वांटिटी अगर होती है तो हलक जलता है। अगर तबीयत अच्छी रही तो चूना लगा सकते हैं। चूने से क्या होता है, गले में खराश जल्दी पैदा होती है। एक छोटे से 2 दाने काली मिर्च के लेंगे, जो हमें खांसी से बचाते हैं। काली मिर्च के 2 दाने, और ठंडी से भी बचाते हैं। तो 1-2 दाने काली मिर्ची के रख लेंगे। आप अगर काली मिर्ची खाने में तकलीफ़ होती है तो कम डालिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 1-2 दाने सामने रखे हैं। उसके साथ हम लेंगे मिश्री। ये लाल मिश्री बहुत अच्छी होती है, आप लाल मिश्री ले लें, जो खांसी के लिए बहुत मुफीद है। साथ में हम थोड़ा सा अजवाइन लेंगे। मैंने बताया कि ख़ास करके जो है मतली होती है, उल्टी होती है, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, इनके लिए मैंने ये पान बनाया है। तो अजवाइन थोड़ा सा आपको जितना पसंद हो डालिए, वैसे हाफ़ स्पून भी खाने वाले के लिए डाल सकते हैं आप, और हाफ़ स्पून ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल हाफ़ से भी पाव हिस्सा कर लिया है। तो इसमें धनिया, अजवाइन, ज़ीरा, खड़ी शक्कर यानी कि मिश्री, काली मिर्च, और जो है इलायची के चंद दाने, इसको लेकर ये पान बनाया है। फिर आप इसमें चूना डालने की ज़रूरत नहीं है। एक मिश्री से जो है खांसी की शिकायत भी कम होती है, हलक का सूखना भी थोड़ा कम होता है। ख़ास करके एसिडिटी वालों के लिए बहुत मुफीद है। जब भी आप खाना खाते हैं, एक छोटा सा इस तरह से दिन में 2 मरतबा पान बना लें, या सुबह के वक्त 10-11 बजे को पान बना लें, इस तरह खाएँ। जिससे आपकी जो बलगम की शिकायत भी रहती है, आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी। एसिडिटी, जो पेट का फूलना होता है,
उसमें भी बहुत साथ देता है। जो गले में खराश रहती है उसके लिए भी बहुत साथ देता है। इसमें अगर आपको देखिए, अगर बलगम की शिकायत ज़्यादा है, बलगम जमा रहता है हलक में, तो इसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डालिए, थोड़ा सा एक चुटकी, क्योंकि जो बलगम गले में रहता है वो निकल जाएगा। पान के जूस के साथ आप इसको निगल लेंगे ना, तो फ़ौरन से आपका जो बलगम है वो कटने लगता है और निकल जाएगा। इसलिए आप उसमें थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक डालिए और ये पान को अच्छी तरह से चबा कर रस निगलते जाएं। चबा चबा कर खाएं, ना कि एक बार फटाफट उसको खा लें, ऐसा नहीं है। चबा कर उसको खाएं आराम से, क्योंकि उसका जूस आपके हलक तक पहुंचता रहे। तो आप देखिए चंद दिनों के अंदर ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे इस तरह से खाते रहिए। आपको एक मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कमेंट भी करना ना भूलें। इस तरह से आप बनाकर खाएं। आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने चैनल मेरा देखा। थैंक यू।